ओवैसी भाईजान, ये आपको क्या हो गया है? फंडामेंटल राइट जो है वो ये सिखाता है कि आप अपने एक्सप्रेशन दो, अपना व्यू दो। गवर्नमेंट को डायरेक्ट थोड़ी करना सिखाता है। आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को कैसे डायरेक्ट कर सकते हो? आप ये गलत कर रहे हो, आप ये ऐसे करो, ऐसे करो। अपने व्यू दो भाई, मेरा व्यू ये है। अगर आपको एग्रीड है तो उसके लिए लॉ है। और ये आपने मुंह में क्या भरा हुआ है? ये ऐसे मुंह में बात करके नेशनल चैनल में बात कर रहे हो। कोई गुटखा खा रहे हो? क्या खा रहे हो? ये क्या हो गया आपके इखलाक को? हैं? आप तो ऐसे न थे, आप तो ऐसे न थे। ये सब क्या हो रहा है? आप देश के प्राइम मिनिस्टर को ये सिखाओगे कि तुम 133 करोड़ के लोगों के प्राइम मिनिस्टर हो? या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सिखाओगे ऐसा? उसको सिखाओगे इतने लोगों के प्राइम मिनिस्टर ऐसी भाषा बोलोगे? यूके और यूएसए के प्राइम मिनिस्टर को बोलोगे? अपने देश में ऐसा आप हरकत कर रहे हैं। एक पढ़े लिखे लॉयर हैं, आपको तो पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट जो है एक्सप्रेशन सिखाता है, अपने व्यू देना सिखाता है। अगर 133 करोड़ लोग सबके सब और प्राइम मिनिस्टर को ऐसे कहेंगे तुम्हें ऐसे नहीं किया, ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे गलत किया, ऐसे किया, तो कैसे देश चलेगा? अपने व्यू दो, मेरा व्यू ये है, समझे? और आपने जो भी चीज़ें धर्म के खिलाफ बोली हैं वो सब वीडियोस रिकॉर्डेड हैं। आप दूसरों को कह रहे हो अरेस्ट किया जाए, एक्शन हो, सबके ऊपर होगा। लॉ जो होता है एक दिन के अंदर सारे क्रिमिनल्स को फांसी नहीं दे सकता, सबका इंक्वायरी होती है, सबका प्रोसीजर है। आपका भी हो रहा है, आपका भी होगा। आपके जैसे बाकी मौलवीज ने और जितने भी लोगों ने और जो हतक की है कि किसी भी धर्म के बारे में गलत बोला है, किसी ने भी, सबकी इंक्वायरी होगी, देखा जाएगा किसने क्या बोला है और लॉ के हिसाब से एक्शन होगा। आपको तो पता है, आप तो एक लायर हो। और आपकी ये क्या हरकत है कि जब आपको जेड सिक्योरिटी दी जा रही है और आप उसको मना कर रहे हो? ऐसा कौन इंसान होगा? ऐसा क्यों क्यों शक न किया जाए कि आपकी मूवमेंट्स जो हैं वो सस्पिशियस हो सकती हैं? क्योंकि जेड सिक्योरिटी वही आदमी मना करेगा कि जिसके जो लिंक्स हैं, जिसका आना जाना एंटी नेशनल्स के साथ होगा, क्योंकि जेड सिक्योरिटी साथ जाएगी वहाँ हर जगह। तो इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिस आदमी ने जेड सिक्योरिटी मना की, जब गवर्नमेंट जेड सिक्योरिटी दे रही है तो उसको मना करने का भी हक लॉ में है भी कि नहीं? आप मना नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट अपने आप देगी, अपने आप हटाएगी। आप मिनिस्टर हो, कल को आपको कुछ हो जाता है तो फिर ये बात उठेगी कैसे मार दिया गया। अगर गवर्नमेंट जेड सिक्योरिटी दे रही है तो आपको मना करने का भी अधिकार नहीं है, किसी को भी हक नहीं है। गवर्नमेंट हर एक को नहीं देती है ये। तो आप पिछले दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे हो, ऐसी हरकतें कर रहे हो जो कि शोभा देने लायक नहीं है। आपसे ऐसी आशा नहीं की जाती है। आप एक अच्छे मुसलमान के अंदर हैं, अच्छी लिस्ट के अंदर आते हैं, तो आप ऐसी हरकतें ना करें। और आप फिर पढ़े लिखे लॉयर हैं, आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जुरिडिक्शन कितना है। किसी को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। 130 करोड़ लोग अगर ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे, और आपने ये क्या कहा कि मोदी जी जो है पहाड़ पे चले जाएं और योगी जी मठ में चले जाएं, और फिर पुलिस को डरा रहे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? कल को आप मुझे कहें कि घर से बाहर निकलो, फिर देखते हैं तुम्हें कौन बचाएगा। तो ये थ्रेट है ना। और आपको पता है थ्रेट कौन सी क्लॉज में आता है? थ्रेटनिंग समवन टू लाइफ। आपने ये किया है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को और पुलिस को। आपने पुलिस को किया है कि जब वो वहाँ चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? किससे बचाएगा? तुम्हारे से ना। और तुम्हारी जो ज़ियादी से तुम्हारे लोग हैं, उसको अर्थ क्या है तुम्हारी बात का? क्यों इसके ऊपर जो है और एक्शन ना हो? तो ये चीज़ें सोचो। एक जो पानी का घड़ा होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है आपको। और जो भी 20-30 साल अगर ज़िंदगी है, अल्लाह ने अगर रखी है, तो उसको अच्छे ढंग से ही एंजॉय करो, अच्छे ढंग से रहो, और अपने आप को समय रहते ब्रेक लगा लो अपनी बातचीत को। और लोगों को भी समझाओ, जिन लोगों ने ये उदयपुर की किलिंग की है, उनको तो चलो जो भी होगा एक्शन होगा, फांसी होगी। वो सोचो उनकी माँ और बहन और बच्चों को क्या है पीछे से। वो क्राई करेंगे, वो रोएंगे, वो रो रहे हैं कि उनका भाई, उनका बेटा, उनका पति, क्या होगा उनका?
कौन उनको नौकरियां देगा, कौन उनको पुलिस क्लियरेंस देगा, कौन उनको गवर्नमेंट जॉब्स देगा, उनका क्या असर होगा? अब ये वो ज़माना नहीं है 1000 साल पहले जब तलवारें चलती थी, लाखों लोग मर जाते थे, कोई लॉ नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई मिलिट्री नहीं थी, कोई वीज़ा नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई गवर्नमेंट जॉब्स नहीं थी। ऐसा नहीं था। आज ऐसा नहीं है। आज जो आप करते हो उसका असर जो है आपके उनके जनरेशन में आता है। उनके ऊपर बैड रिमार्क्स आते हैं, उनको पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलेगी जॉब्स के लिए। समझे आप? तो इस चीज को आप समझिए और अपने आप को ठीक करने की कोशिश कीजिए।